आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं गुड़ एक लड्डू अनेक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं तिलवा और मकर संक्रांति स्पेशल लड्डुओं की रेसिपी। क्योंकि तिलवा या सकट पूजा और मकर संक्रांति दोनों ही आने वाले हैं और ये दोनों फेस्टिवल में इन लड्डुओं का बहुत महत्व है। सकट पूजा में तो लैया, चना, मूंगफली, तिल आदि के लड्डू भोग में चढ़ाए जाते हैं और मकर संक्रांति में काले तिल का दान किया जाता है, इसलिए उसमें तिल के लड्डुओं का बहुत महत्व होता है। इस रेसिपी की खास बात ये है कि इस रेसिपी में हमें बार बार पाक बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये लड्डू इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को भूनेंगे। तिल को भूनने के लिए हमने यहाँ पर पैन लिया है और इस पैन में हम डालेंगे 1 कटोरी भरकर सफेद तिल। आप कोई कप या कटोरी ले लीजिए और उसी से सारी सामग्री का मेजरमेंट कीजिए। आप सफ़ेद तिल की जगह पर काले तिल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तिलवा से या सकट से पहले काला तिल भूना नहीं जाता, इसलिए हम आपके साथ काले तिल का लड्डू शेयर नहीं कर रहे हैं। इस मेथड से हम सफ़ेद तिल का लड्डू बनाएंगे, सेम उसी मेथड से हम काले तिल का लड्डू भी बना सकते हैं। और अब हम इस सफ़ेद तिल को बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए 3 से 4 मिनट भून लेंगे। हमें तिल को इतना भूनना है कि तिल फूल जाए, साथ ही तिल हल्का सा कलर चेंज कर दे। तिल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो तिल कड़वा हो जाएगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तिल का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और तिल बहुत अच्छे से फूल भी गए हैं। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तिल को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तिल अच्छे से भुने हैं कि नहीं, इसकी एक पहचान ये है कि जब हम तिल को हाथ में लेंगे और उंगली और अंगूठे से दबाएंगे तो तिल आसानी से टूट जाने चाहिए। अगर तिल आसानी से टूट जाते हैं, इसका मतलब कि तिल बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तिल को अच्छे से भूनने के बाद हम फिर से वही पैन लेंगे और उस पैन में डालेंगे 1 कटोरी भरकर मूंगफली और इन्हें भी हम बराबर चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए मूंगफली भी बहुत अच्छे से भुन गई है, साथ ही मूंगफली से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। और जब हम मूंगफली को हल्का सा रब करते हैं तो उसका छिलका भी आसानी से उतर जा रहा है। तो बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मूंगफली को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए मूंगफली बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इन्हें हाथों से रब करके इनका छिलका उतार देंगे। आप चाहें तो इन्हें किसी कॉटन के कपड़े पर रख कर इन्हें रब करके उस तरीके से भी इनका छिलका उतार सकते हैं। मूंगफली को भूनने के बाद अब हम फिर से एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़। हम यहाँ पर 4 तरह के लड्डू बनाएंगे और सभी की माप हमने 1 कटोरी से की है, तो उसी कटोरी से हम 4 कटोरी गुड़ लेंगे और गुड़ को हम तोड़ कर लेंगे। गुड़ लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। पानी हमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो गुड़ को पकने में समय लगेगा। और अब हम गुड़ को मीडियम टू लो फ्लेम पर बराबर चलाते हुए पका लेंगे। गुड़ को हमें तब तक पकाना है जब तक कि गुड़ पूरी तरह से घुल नहीं जाता। साथ ही गुड़ को जब हम चेक करें तो गुड़ बंधना चाहिए। और ये देखिए गुड़ धीरे धीरे घुलना शुरू हो गया है और जैसे जैसे गुड़ पकेगा ये गुड़ पूरी तरह से घुल जाएगा। और ये देखिए गुड़ पूरी तरह से घुल चुका है, लेकिन अभी इसे हमें और पकाना है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से बंधने न लगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि गुड़ को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर बराबर चलाते हुए पकाना है। साथ ही हम इस गुड़ में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो घी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से लड्डुओं में बहुत अच्छी शाइन ऐड हो जाती है और लड्डू चिपकते भी नहीं हैं। और आप चाहें तो इसमें घी की मात्रा को थोड़ा बहुत घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए अब हम इस गुड़ की चाशनी को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और उस पानी में ये गुड़ की चाशनी डालेंगे। चाशनी हम थोड़ी सी ही डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। कटोरी में गुड़ की चाशनी डालने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए चेक करने के लिए हम गुड़ को पानी में इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने पर गुड़ इकट्ठा तो हो जा रहा है, लेकिन गुड़ बहुत चिपचिपा सा है। साथ ही जब हम कटोरी में गुड़ को चेक कर रहे थे तो कटोरी में ये गुड़ की चाशनी चिपक भी रही थी। इसका मतलब कि अभी चाशनी पूरी तरह से रेडी नहीं है और इसे अभी हमें और पकाना है। तो चलिए अब हम इसे 5 से 7 मिनट और पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए फिर से हम इस गुड़ की चाशनी को उसी तरीके से चेक कर लेते हैं जैसे हमने पहले चाशनी को चेक किया था। और ये देखिए चाशनी को पानी में डालने पर चाशनी आसानी से इकट्ठा हो जा रही है, बिल्कुल भी चाशनी चिपक नहीं रही है, यानी चाशनी बहुत अच्छे से बंधने लगी है। ये देखिए
हल्का टाइट बंधने लगी है, लूज नहीं है चाशनी। इसका मतलब कि गुड़ बहुत अच्छे से पक गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। इससे ज्यादा चाशनी को हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो चाशनी हार्ड हो जाएगी, और अगर चाशनी ज्यादा हार्ड हो गई तो लड्डू बहुत हार्ड बनेंगे, जिन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि मार्केट वाले बनते हैं। गुड़ की चाशनी या गुड़ का पाक तैयार होने के बाद अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक थाली ली है और इस थाली में हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी हम इसलिए लगाएंगे ताकि लड्डू का जो मिश्रण है वो थाली में ज्यादा चिपके नहीं। थाली में देसी घी लगाने के बाद अब हमें जिसका लड्डू बनाना है पहले हम वो इस थाली में डालेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे मूंगफली के लड्डू। तो हमने यहाँ पर थाली में मूंगफली ले ली है, क्योंकि हम यहाँ सबसे पहले मूंगफली के लड्डू बनाएंगे। तो बस अब हम इस मूंगफली में ऐड करेंगे जो हमने गुड़ का पाक या चाशनी बनाकर तैयार किया है। इस तरह से लड्डू बनाने से एक फायदा ये है कि इसमें गुड़ की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती है। बस जितना हमें लड्डुओं को बांधने के लिए गुड़ चाहिए उतना ही गुड़ हम इसमें ऐड करेंगे। गुड़ की चाशनी ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मूंगफली में मिक्स कर देंगे। गुड़ की चाशनी को अच्छे से मूंगफली में मिक्स करने के बाद अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि लड्डू हाथों में चिपके नहीं। और उसके बाद जितना बड़ा हमें लड्डू बनाना है उतना मिश्रण हम हाथों में लेकर के उसका लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, हाथों से इस तरह दबाते हुए, और एक लड्डू बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह हम सारे मूंगफली के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बस लड्डू बनाते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मिश्रण हल्का गर्म होना चाहिए। अगर मिश्रण ठंडा हो गया तो वो हार्ड हो जाएगा, जिससे कि लड्डू फिर नहीं बन पाएंगे। अगर आपका मिश्रण हार्ड हो जाए और लड्डू बनने में दिक्कत आए तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस मिश्रण को गर्म कर लीजिए। इसलिए आप इस मिश्रण को थाली में ना बनाकर किसी कढ़ाई में बनाइए, ताकि उस कढ़ाई को आप गैस के ऊपर रख दीजिए और मिश्रण को हल्का सा गर्म कर लीजिए और मिश्रण को लो फ्लेम पर ही गर्म कीजिए। जैसे ही मिश्रण हल्का सा गर्म होगा चाशनी ढीली हो जाएगी और फिर उससे लड्डू आसानी से बनने लगेंगे। और ये देखिए, हमने सभी मूंगफली के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। देखिए कितने सुंदर लड्डू दिख रहे हैं। मार्केट से कहीं ज्यादा अच्छे लड्डू आप घर पर इंस्टेंट बना सकते हैं। रुकिए रुकिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, न छोड़ के जाइएगा, क्योंकि हर लड्डू में हम आपको एक नई टिप देते जाएंगे। मूंगफली के लड्डू रेडी होने के बाद अब हम फिर से वही थाली लेंगे और उस थाली में लेंगे 1 कटोरी भरकर भुना हुआ चना। हमने यहाँ बिना छिलके वाला भुना चना लिया है, आप छिलके वाला भुना चना भी ले सकते हैं। और अब हम इस चने में भी डालेंगे गुड़ का पाग। पाग हम उतना ही डालेंगे जितना कि हमें चनों को बांधने के लिए जरूरत हो। गुड़ का पाक चने में ऐड करने के बाद अब हम इसे भी चने के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुड़ का पाक या गुड़ की चाशनी को चने में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसका भी लड्डू बनाएंगे। तो फिर से हम हाथों में घी लगाएंगे और जितना बड़ा हमें लड्डू बनाना है उतना चने का मिश्रण हम हाथों में लेंगे और हाथों से दबाते हुए उसे लड्डू का शेप देंगे, कुछ इस तरीके से। और ये देखिए, चने का एक लड्डू बनकर तैयार हो गया और इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लड्डू बनाएं तो जब हम उसमें पाग ऐड करेंगे यानी गुड़ की चाशनी मिलाएंगे तो गुड़ की चाशनी हमें ना बहुत ज्यादा मिलानी है और ना बहुत कम मिलाना है। अगर हम कम मिलाएंगे तो हो सकता है कि लड्डू तो बन जाएं लेकिन वो लड्डू जल्दी टूट जाएंगे। साथ ही उन लड्डुओं को खाने में मजा भी ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें गुड़ की मात्रा कम होगी। और अगर हम गुड़ के पाक की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो उन लड्डुओं में सिर्फ गुड़ का टेस्ट आएगा, चने का टेस्ट बहुत कम आएगा और वो लड्डू भी खाने में मजेदार नहीं होंगे। और ये देखिए, बातों बातों में हमने चने के लड्डू भी तैयार कर लिए और देखने में ये चने के लड्डू बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और यकीन मानिए, ये चने के लड्डू खाने में भी मार्केट से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मार्केट के चने के लड्डू बहुत हार्ड होते हैं। तो चलिए अब हम तीसरे तरह का लड्डू बनाते हैं। तीसरे तरह का लड्डू बनाने के लिए हमने फिर से वही थाली ली है और उस थाली में अब हम डालेंगे भुने हुए सफेद तिल। तिल लेने के बाद अब हम तिल में फिर से ऐड करेंगे गुड़ का पाग और इसे भी हम तिल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुड़ के पाग को तिल में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसका भी लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए हम फिर से हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और उसके बाद तिल वाले मिश्रण से जितना बड़ा हमें लड्डू बनाना है उतना मिश्रण हाथों में लेकर हाथों से दबाते हुए उसका लड्डू बनाएंगे।
और ये देखिए तिल का एक लड्डू बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू। और इसी तरह हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तिल के ये लड्डू मार्केट से कई गुना अच्छे इसलिए बनते हैं, पहली चीज तो हम जब इन्हें घर में बनाते हैं तो ये लड्डू मार्केट की अपेक्षा थोड़े सॉफ्ट होते हैं। साथ ही इन लड्डुओं में मिट्टी की खिसकन भी नहीं होती। मार्केट वाले अक्सर तिल के लड्डुओं को जब आप खाइए तो उसमें मिट्टी की खिसकन होती है, क्योंकि मार्केट वाले तिल ना तो धुलकर साफ किए जाते हैं और ना ही उन्हें कपड़े से अच्छे से पोंछा जाता है। लेकिन जो तिल के लड्डू हम घर पर बनाते हैं तो हम तिल को पहले अच्छे से धोकर सुखा लेते हैं या उन्हें हम कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछकर साफ कर लेते हैं, ताकि उनमें धूल मिट्टी की गंदगी ना हो। और ये देखिए फाइनली तिल के लड्डू भी बनकर तैयार हो गए और देखने में मार्केट के लड्डुओं से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहे हैं और खाने में मार्केट से कई गुना टेस्टी। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और इसी सेम मेथड से आप काले तिल के लड्डू भी बना सकते हैं। ये अब हम बनाते हैं अपनी इस रेसिपी का आखिरी और सबसे फेवरेट लड्डू, और वो है लैया या मुरमुरा का लड्डू। ये लड्डू सबको बहुत पसंद आता है। हमने यहाँ पर लैया या मुरमुरे को भुना नहीं है, क्योंकि मुरमुरे को जब हमने दबाकर चेक किया तो मुरमुरे में क्रंच बना हुआ है। अगर आपका मुरमुरा क्रंची नहीं है या सिला गया है तो आप इसे थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर भून लीजिए और उसके बाद लड्डू बनाइए। मुरमुरा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ का पाग या गुड़ की चाशनी। अब आती है लास्ट टिप की बारी, और वो टिप ये है कि अगर गुड़ का पाग रखने से ठंडा हो जाए या जमने लगे तो उस पाग को एक बार फिर से आप अच्छे से गर्म कर लीजिए, जिससे कि पाग ढीला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमें गुड़ के पाग को पकाना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है। अगर हम पकाएंगे तो गुड़ का पाग हार्ड हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने लैया में या मुरमुरा में पाग डाला तो वो काफ़ी पतला था। वो इसलिए क्योंकि पाग धीरे धीरे जमने लगा था, यानी ठंडा हो चुका था, इसलिए मैंने भी पाग को थोड़ा सा गर्म कर लिया था। पाग ऐड करने के बाद अब हम पाग को लैया में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुरमुरा में गुड़ के पाग को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फिर से हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और घी लगाने के बाद अब हम लैया या मुरमुरा वाले मिश्रण को हाथों में लेकर दबाते हुए उसे लड्डू का शेप देंगे। जितना बड़ा लड्डू आपको बनाना है आप उस हिसाब से मिश्रण हाथों में ले सकते हैं। हमने यहाँ पर मुरमुरे का लड्डू थोड़ा बड़ा बनाया है। देखिए कितना सुंदर लड्डू बनकर तैयार हुआ है, और साथ ही मुरमुरे का क्रंच भी बना हुआ है, यानी बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। और इसी तरह हम मुरमुरे के भी सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए फाइनली हमने मुरमुरा के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, और देखिए लड्डू कितने सुंदर दिख रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ना तो इनमें गुड़ की मात्रा ज़्यादा है और ना ही कम है, और बाजार से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लड्डू बने हैं। और ये देखिए चारों लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, और लड्डू कितने सुंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह। लेकिन खाने में ये मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं और सॉफ्ट हैं। और इनको बनाने में हमने सिर्फ एक ही चाशनी का यूज़ किया है, हमने बार बार चाशनी नहीं बनाया है। और इन लड्डुओं को बनाने में भी हमें समय बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। तो आप इन लड्डुओं को इस सकट पूजा पर और मकर संक्रांति पर अपने घर पर जरूर बनाइएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाते जाते आप सभी लोगों से सविनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हो, वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।